ओम सत्य साधना। गुरु प्यारी साध संगत जी, भजन करते समय इन सावधानियों को ज़रूर बरतें। मैंने वैसे भजन पर कई बार सत्संग फरमाया है, लेकिन कमेंट्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप भजन पर कुछ खुलकर बताएं। तो मैं आज इसी बात को आप लोगों के सामने दोबारा रख रहा हूं कि भजन करते समय हमें इन सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। भजन कहते किसे हैं, पहले ये प्रक्रिया समझने की कोशिश करें। कहते हैं एक शोर हमारे बाहर हो रहा है जो हम देखते हैं, एक शोर इसी तरह हमारे अंदर हो रहा है। अंदर जाकर स्पिरिचुअल मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर हमें तरक्की जब ही मिलती है जब हम अपने अंदर जाकर कुछ सुनते हैं, और वो सुनना भजन कहलाता है। आमतौर पर जो हम बाहर सुनते हैं वही हमारे अंदर होता है और हम उसी को सत्य समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो बाहर हो रहा है वो तो बाहर है और सारी दुनिया उसी बाहर को सत्य समझ रही है। लेकिन भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे उस परमात्मा के साथ मिलाती है, उस परम पिता परमात्मा जिसे हम लोग शब्द के द्वारा जानते हैं, जिसे हम नाम के द्वारा पुकारते हैं, जिसकी हम प्रार्थना गुरु द्वारा दिए गए नाम के सिमरन द्वारा करते हैं, बार बार उस नाम को जपते हैं। उसी नाम को जपने से कहते हैं जैसे बाहर कौतूहल हो रहा है, इसी तरह वो परमात्मा का कौतूहल हमारे शरीर के अंदर होता है, जो हमें भजन के माध्यम से सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। इसी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कहते हैं भजन में यदि नहीं उतरे तो कुछ नहीं बनेगा। भजन ही वो सीढ़ी है जो हमें परमात्मा तक ले जाती है, परमात्मा का अनुभव कराती है। वरना दुनिया तो स्मरण करती है, हम और आप हर वक्त कुछ ना कुछ सुमिरन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, चाहे हमें नामदान मिला है चाहे नहीं मिला है, क्योंकि हमारी कुदरती आदत है कुछ ना कुछ सोचने की। और नामदान मिलने के बाद हमें उस नाम का सुमिरन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उस नाम के साथ भी हम संसार का ही सुमिरन करते रहते हैं। हमें यह बताया जाता है कि इस सुमिरन के बाद की प्रक्रिया एक ध्यान की प्रक्रिया है, एक ध्यान की अवस्था है। उस ध्यान के अंदर हमें उस परम सत्य का बोध होता है, जिसे भजन के माध्यम से जाना जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की फोटो या प्रतिमाएं देखी होंगी जो ध्यान में हैं, और आपने उनको देखा होगा कि वो बहुत समय तक एक ही अवस्था में बैठे रहे। इतिहास में लिखा गया है, जैसे महाराज श्री शिव शंकर जी ने कहते हैं, महादेव कहते हैं वो जब भी बैठते हैं तो आपने उन्हें ध्यान की मुद्रा में ही देखा होगा। इसी तरह आपने गौतम बुद्ध की भी फोटो देखी होंगी, प्रतिमाएं देखी होंगी, वो भी ध्यान की अवस्था में। और हम लोग ध्यान की अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते, और ध्यान की प्रक्रिया में जो नहीं बैठ पाता वो भजन में तरक्की भी नहीं कर सकता। ये भी ध्यान रखिए, ध्यान की प्रक्रिया में बगैर बैठे भजन की प्रक्रिया में तरक्की नहीं पाई जा सकती। ये गांठ बांध लीजिए, जो ध्यान में उतरता है उसे ही भजन में कुछ दिखाई पड़ता है, कुछ सुनाई पड़ता है। तो हमें जो सावधानियां बरतनी है, पहले उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमें सबसे पहले अपने आप को भजन के लिए तैयार करना है। हम आमतौर पर सुमिरन के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन भजन के लिए तैयार नहीं रहते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को भजन के लिए तैयार करना है, पूरे उत्साह के साथ तैयार करना है। पूरे उत्साह के साथ कड़ी मेहनत का एक इरादा लेके बैठें कि मैं भजन के दौरान बैठूंगा कम से कम आधा घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 2.5 घंटा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकें। ये सबसे पहली तैयारी है, ये सावधानी है कि भजन में सबसे पहली सावधानी यही है कि हमें अपने आप को भजन के लिए तैयार करना है। दूसरी बात, भजन में बैठने के बाद हम लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम सोचते हैं कि वो शब्द धुन जो है वो इस कान से आती है, उस कान से आती है। अगर परमात्मा के घर की आवाज़ है वो कहीं से भी आ सकती है। तो ध्यान हम लोग कानों की ओर अग्रसर करते हैं, वो हमें ध्यान
कानों की ओर अग्रसर करने की बजाय अपने आज्ञा चक्र पर, वहां पर ध्यान को रोकने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कहते हैं सुमिरन पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहां पर हम गुरु नाम का जो सुमिरन हम 24 घंटे करते रहते हैं, वो फिर हमें सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। कबीर साहिब ने कहा है कि ऐसी अवस्था है जहां पर हमारे को ये जाप हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हमें जाप करने की उस जगह आवश्यकता नहीं है, ये सुमिरन अपने आप बंद हो जाता है। वहां पर तो कहते हैं जो अनहद भी मर जाएं, और वहां पर कहते हैं काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? काल की बात वहां पर कैसे समझा रहा हूं, यह समझने की कोशिश करें। कहते हैं जब कभी हम सत्संग सुनने लगते हैं या सुमिरन करने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है या हमारा ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता, तो कहते हैं उस समय हमारे पे काल सवार हो जाता है। काल अपना रूप दिखाता है और हमें बहिर्मुखी कर देता है। लेकिन भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर यदि ध्यान हमारा सही जगह पर सही स्थान पे टिका हुआ है, यानी दोनों आंखों के पीछे, तो वहां पर काल कुछ नहीं कर सकता, वो हमें नीचे नहीं गिरने दे सकता। वो कोशिश बहुत करेगा लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकता। तो ये दूसरी सावधानी बरतनी है कि कहीं से भी वो आवाज आ सकती है, बस हमें अपने ध्यान को टिका के रखना है। लेकिन ध्यान का टिक जाना इतना सरल नहीं है, इसके लिए बहुत लंबी तैयारी करने की जरूरत होती है। इसीलिए सुमिरन सभी करते रहते हैं, लेकिन भजन हम में से कोई एक आधी व्यक्ति करता है, और जो भजन करता है उसे भजन में कुछ नहीं, बहुत कुछ सुनाई देता है, दिखाई पड़ता है। फिर हमारे दिमाग में कुछ गलत फहमियां हैं, उनको लेकर हम अपने एक अंदर जिज्ञासा पाल लेते हैं। तरह तरह के भ्रम हमारे अंदर आते रहते हैं कि ये जो शब्द धुन है कभी इस रूप में होगी, कभी उस रूप में होगी। अब इन रूपों की क्या चर्चा है वो भी सुनो। कभी सोचते हैं कि वो घंटे के रूप में होगी, कभी सोचते हैं शंख के रूप में होगी, कभी सोचते हैं इस रूप में होगी। अरे भाई, ये थोड़ी सी पहचानें बताई गई हैं बाहरी तौर पर, लेकिन हम आमतौर पर इन्हीं में उलझे रहते हैं कि अब घंटा बजा, अब शंख बजा, अब शंख की आवाज आई, अरे आ गई। अरे भाई, जब वो आएगी तो स्पष्ट होती चली जाएगी, फिर वो रुकेगी नहीं। एक बार कोई चीज हमारे अंदर पनप गई और वो पनपती चली गई तो फिर ऐसा होगा कि वो फिर ना आए, वो रेगुलर आएगी। लेकिन यदि हमने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि नहीं ये ऐसी आएगी, ये ऐसी होगी, और हम खुद छाटाबीनी करने लग गए, तब भी ध्यान हमारा आज्ञा चक्र से नीचे की ओर आ जाएगा, खिसक जाएगा। ध्यान रखिए, अनहद भी मर जाएं, सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए। कबीर साहिब की बात समझने की कोशिश करें। एक ऐसी अवस्था ध्यान की है जहां पर फिर हमारा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके लिए जो हमारे अंदर द्वंद्व हैं, इन्हें बार बार जो हमारे अंदर होते रहते हैं और हम ध्यान में या भजन में तरक्की नहीं कर पाते, उन्हें समझने के लिए ही आज मैं आपके साथ ये सत्संग कर रहा हूं। मैंने देखा है लोग सत्संग सुनते हैं, कुछ लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को करना चाहिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नहीं, प्रोत्साहन मिलता है। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हम लोग आपके सामने क्या रखें हैं। भाई, हमारा काम क्या है? गुरु जो ने हमें समझाया, हम गुरु की चर्चा ही तो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अब जैसे भाई, मैं अपने गुरु की बात आपके सामने रख रहा हूं, उनकी ख्याति बढ़ा रहा हूं, ये समझने की कोशिश करें। अरे, ध्यान में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ पाना बहुत ऊंची अवस्था है, और इस कलयुग में तो कोई विरला ही कर सकता है। लेकिन वही कर सकता है जिसमें भजन करने का उत्साह हो, अंदर लगन हो कि वो शब्द धुन सुनेगा। सुमिरन करते रहे, मुबारक है, लेकिन सुमिरन से कुछ बनेगा नहीं जब तक उसे भजन में आप तब्दील नहीं करेंगे। और छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान रखें। हम जब भजन में बैठते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी अपने आसन बदलते हैं, कभी इस पैर को, कभी उस पैर को, कभी कमर को, कभी गर्दन को, कभी कानों में उंगलियों को।
अरे भाई, जैसी शरीर की स्थिति हो उस हिसाब से बैठ जाओ। अपने ध्यान को एक जगह टिका के रखो। अगर तन हिलता रहा, आसन बदलते रहे, तो ध्यान कभी टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा। भाई, हम कितनी गहरी में नींद में सो रहे हों और घर के अंदर कोई बर्तन गिर जाए तब आंख खुल जाती है और ध्यान उस ओर चला जाता है, जबकि हम गहरी नींद में थे। और यहां पर भजन जो कि हम बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सुमिरन करने की आदत है और कर रहे हैं भजन बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई। तो भाई, इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि बार बार आसन ना बदलें। आसन बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर को दर्द होगा, जो काम कभी किया ही नहीं, वो भी इतनी मुस्तैदी के साथ कि भाई 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे। अरे भाई, बैठना वाकई में कठिन है। और जो लोग 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, या बीमार हैं जिनसे उठा ही नहीं जाता, जो लैट्रिन बाथरूम भी कहते हैं बीमारी की अवस्था में पलंग पर ही कर रहे हैं, वो कैसे उस तरह बैठ सकते हैं? तो भाई, वो जैसी अवस्था में हो उसी अवस्था में अपने कानों में उंगली डालकर ये शब्द सुनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो समय दें। देखो, बाहरी शोर इतना हमारे दिमाग में घर कर चुका है कि आंखें बंद करने के बावजूद जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारे अंदर में वही ध्यान आता रहता है। तो ध्यान की प्रक्रिया में तो ये ध्यान और प्रबलता के साथ हमें परेशान करता है। लेकिन कहते हैं, जिसने एक बार ये दृढ़ निश्चय कर लिया, गुरु का आशीर्वाद मिला है नाम, तो भाई फिर इस नाम के सागर में डूबेंगे, डुबकी लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। वो डुबकियां जब ही लग पाएंगी जब हम एक चित्त होके, शांत चित्त होके भजन की अवस्था में उस शब्द सुनने की कोशिश करें। तो यही काफी चीजें जो मैंने आपको समझाई कि ध्यान में बैठने के लिए अपने आप को मजबूती से तैयार करें। बार बार आसन ना करें, बार बार आसन ना बदलें, ये कोशिश ना करें इस कान से ये आवाज़ आ रही है, उस कान से वो आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ें होंगी, वैसी आवाज़ें होंगी। अरे भाई, वैसी कि वैसी ही तुम्हें सुनाई देंगी, हमें सुनाई देंगी जैसी वहाँ से आती हैं। हमें तैयार रहना है। और फिर एक बार ध्यान लग गया तो फिर ऐसी अवस्था, जैसे मैंने कहा, महाराज शिव की आपने फोटो देखे होंगे, उनकी प्रतिमाएं देखी होंगी, किस तरह से वो बैठे रहते हैं ध्यान मुद्रा में। इसी तरह ध्यान मुद्रा में हम और आप बैठे रह सकते हैं। और बैठते हैं लोग, ध्यान रखना, बैठते हैं। ये कोई सुनी सुनाई वैसी बातें नहीं हैं। कहते हैं एक बार शंख अंदर बजा तो फिर बजा, और शंख की आवाज ऐसी और इतनी प्रिय और इतने अपने साथ मोहित करने वाली है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से उसके साथ एक हो जाता है। फिर चाहे कितना ही कौतूहल होता रहे, कितना ही लोग चिल्लाते रहें, कितना ही उसे हिलाते रहें, ध्यान नहीं टूटता। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन हमने असंभव बनाया हुआ है क्योंकि हम मेहनत करना नहीं चाहते। भाई, ये ध्यान मार्ग है, ध्यान मार्ग, सुमिरन का नहीं। सुमिरन की तो शुरू से आदत है। ध्यान मार्ग के अंदर बड़े बड़े महापुरुष इस अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मशक्कत करी, लेकिन उनके कर्मों के जंजालों से वो कभी ऊपर उठ नहीं पाए। भाई, जैसे बाहर दिखता है वही सब कुछ अंदर दिखता है। और बगैर समाधि में उतरे, जिस तरह परमात्मा के घर हो रहा है, वो हमें इस निज घर में जब ही दिखाई दे सकता है जब हम भजन करें। तो भाई, सुमिरन करना मुबारक है। भजन तक पहुंचने के लिए सुमिरन ही सबसे बड़ा हमारा साथी है। गुरु नाम का सुमिरन पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें, उसके साथ अपने आप को जोड़ें, लेकिन भजन जरूर करें और भजन को पूरा पूरा समय दें। अगर अभी युवा हैं, शरीर सही काम कर रहा है, मस्तिष्क सही काम कर रहा है, सही तरह से बैठने की क्षमता है शरीर में, तो उसी आसन में बैठो जिस आसन में समझाया गया है। अगर एक बार अभ्यास बन गया तो फिर चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव होगा, हम वह उस अवस्था में भी बैठ सकते हैं। और लेकिन जो लोग नहीं बैठ पाते हैं, जिन्होंने नहीं बैठे, अब बैठना चाहते हैं और उम्र बड़ी है,
शरीर साथ नहीं दे रहा है तो फिर किसी भी अवस्था में बैठ जाओ, लेकिन भाई हिलो मत, डुलो मत, बार बार आसन मत बदलो। और अपने आप ही मन गढ़ंत तरह से ये बातें ना सोचो कि शब्द धुन इस तरह की होगी, शब्द का प्रकाश ऐसा दिखाई देगा। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत से लोगों को हम में से यही गलतफहमी रहती है कि वो शब्द धुन सुन रहे हैं, लेकिन वो तो उनका खाली ख्याल है। जो उन्होंने सोचा है, बार बार सोचते रहते हैं, वो खाली ख्याल होता है। क्योंकि शब्द धुन सुनने वाला व्यक्ति मौन हो जाता है, ये ध्यान रखिए, शांत हो जाता है, वाद विवाद में नहीं उलझता, धन परिवार इन सब में नहीं उलझता। माया जैसे विकराल जो शत्रु हैं हमारे, जो हमें बार बार माया मोहित होकर करके हम फिर इन्हीं में उलझे रहते हैं, फिर नहीं उलझता। उसका काम सिर्फ यही होता है कि वो चल तो यहीं रहा होता है, रह हमारे संग ही रहा होता है, लेकिन उस समय भी उसे वो शब्द धुन सुनाई पड़ती रहती है। अब खुद सोचो, हम में से इतने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये शब्द धुन सुनाई देती होगी। तो भजन जरूर करें, भजन में छोटी छोटी बारीकियां जो हैं इन्हें समझने की कोशिश करें, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें, लेकिन भजन में जरूर बैठे। केवल ये कह देना मुझ पे नहीं बैठा जाता, मुझ पे ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पा रहा हूं, इससे काम नहीं बनने वाला। भजन करना ही होगा यदि चाहते हो कि कर्मों के जंजालों से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए, चाहते हो कि ध्यान मुद्रा में हमेशा गुरु के शुभ स्वरूप को देखें, तो भाई भजन करना सीख लो अभी।